परसों शाम को एक महिला की हत्या करके उसके 4 साल के छोटे बच्चे का अपहरण किया गया था एसडीएम नगर के इलाका से और एनआईटी थाना क्षेत्र से। और इस पे आज सुबह जॉइंट ऑपरेशन करके यूपी पुलिस के साथ उन्नाव जिले के गडरियान खेड़ा गांव से 2 अपहरणकर्ताओं को और बच्चे को सकुशल छुड़ा लिया गया है और 2 जो अपहरणकर्ता हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और फरीदाबाद के इलाके से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है और जो चौथा अपहरणकर्ता था उसको दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। और इन गिरफ्तारियों के साथ 4 अपहरणकर्ताओं की गिरफ्तारी हो गई है। बच्चा सकुशल बच गया है और उसका जीवन सुरक्षित है, उसको अपने पिता के साथ और उसके हवाले कर दिया गया है। कितनी फिरौती मांगी है? इन्होंने अपहरणकर्ताओं ने 50 लाख रुपए की फिरौती मांगी थी बच्चे के पिता से और लेकिन वो पैसे लेने में कामयाब नहीं हो पाए। टाइमली एक्शन करके ज्वाइंट ऑपरेशन में इस 4 लोगों को क्या इससे परिवार वाले वो जानते थे? 4 में से अपहरणकर्ताओं में से एक अपहरणकर्ता इसके पिता का दूर का रिश्तेदार लगता है और उसी की ये साजिश थी। उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर के ये प्लानिंग की और बच्चे का अपहरण किया। ये प्लानिंग किस तरीके से थी, क्या हुआ, क्या जिस दिन हत्या हुई है उस दिन क्या हुआ, कितने लोग आए, कैसे आखिर हत्या क्यों की गई, जब अपहरण ही करना था वो कैसे? हत्या के दिन 2 अपहरणकर्ता उसके घर गए बच्चे के और बच्चे की जो माँ उस वक्त अकेली थी, एक छोटा 8 महीने का बच्चा और ये 4 साल का बच्चा, 2 बच्चे थे घर में। जो बड़ी बच्ची है वो ट्यूशन पढ़ने गई हुई थी और इन्होंने आकर के इनमें से एक अपहरणकर्ता पहले कभी इनके घर गया हुआ था तो उसने जानकारी का लाभ उठा करके वो घर के अंदर गया। महिला ने उनको पानी पिलाया और चाय बनाने की तैयारी की। इसी दौरान इन्होंने उसको पकड़ लिया और उससे पैसे की डिमांड की और ना देने पर उस पर चाकुओं से वार किए और वार करके उसको मृतावस्था में छोड़ करके ये बच्चे को लेकर के यहाँ से चले गए। इनका मेन मोटिव क्या था? मेन मोटिव इनका बच्चे का अपहरण करके पैसे कमाना था। तो जिस समय महिला की मौत की हत्या की गई थी उस समय हमारी और मतलब एक ड्रामा रचा था कि क्या वास्तव में वहाँ से कुछ सामान लेके गए थे? ऐसा अभी तक के साक्ष्यों में नहीं आया है कि कोई वहाँ से कुछ चीज़ गई हो। और यह कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बहुत इनिशियल स्टेज पे है। अपहरणकर्ता पकड़े गए हैं, 2 अभी यूपी से ट्रांजिट रिमांड पे उनको लिया गया है। हमारी टीम वहाँ पर है उन्नाव में, वो लेकर के आज देर रात तक यहाँ पहुँचेंगे और उसके बाद इनकी जब इंटरोगेशन होगी, जॉइंट इंटरोगेशन, उसमें कई चीज़ें और चारों जो आरोपी हैं इनका प्रोफाइल है, जो बता रहे थे 2 जुनाइल हैं, 2 इसमें जुनाइल हैं, 17 वर्ष की आयु है और 2 इनके बड़े साथी हैं जिनकी उम्र 27-28 वर्ष है और एक 4 में से इनका दूर का रिश्तेदार लगता है और बाकी जो 3 हैं वो उसके साथ हैं। तो फरीदाबाद और दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है। इन 4 में से एक को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया गया है, एक को दिल्ली से गिरफ्तार किया गया है और 2 बचे हुए इनके जो साथी थे अपहरणकर्ता उनको उन्नाव जिले से उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ एक संयुक्त अभियान में गिरफ्तार किया गया। सर इन्होंने पहले भी कुछ क्राइम वगैरह कर रखे इन 4 ने? ये अभी इस पे वेरिफिकेशन होगी और इंटरोगेशन में चीज़ें सामने। पुलिस वहाँ तक पहुँची कैसे? इसके ऊपर जो परसों ये शाम का जो वाकया है और तभी से इस पे अलग अलग टीमें बना करके काम हो रहा था और इस पे सोर्सेज लगाए गए और ह्यूमन इंटेलिजेंस इस पे कलेक्ट की गई और ये सस्पिशियस एक्टिविटी लगी एक लड़के की और इसी दौरान जो फिरौती की जो ये टेलीफोन के ज़रिए से मांग की गई उसका भी पता चला कि वो पूर्वी उत्तर प्रदेश से आई है। उस पर और उत्तर प्रदेश पुलिस के साथ मिलके इस पे जब जांच की गई तो ये उन्नाव ज़िले से गडरियान खेड़ा गांव में इनके रहने के बारे में पता चला और वहाँ से फिर जॉइंट संयुक्त अभियान में आज इनको पकड़ा गया। चलिए, बच्चे की सकुशल बरामदगी के लिए बहुत बहुत बधाई। हाँ, ये बदकिस्मती से उसकी माँ जो है वो उसकी हत्या कर दी गई लेकिन बच्चा बच गया। ये बहुत बड़ी बात है। इस जगह पे एक्यूज जो है उनका तो यहाँ पे नहीं है, तो ना दिखाने के पीछे जो कानून जो है ठीक है।
एक पर्टिकुलर डिस्टेंस बना लेंगे जी सर, ऐसे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस होगा, जैसे वहां से लेके आ रहे हैं इधर हमारी तरफ ये मत देखें, हमारा कैमरा चलता बता देता हूँ। हाँ यस, गेट से एंट्री करते हुए चेहरा पर वो यहाँ नहीं है, मतलब हाँ यस, यहाँ पर नहीं है। बल्लभगढ़ वाले में तो वो काफी बड़ी बात करानी है और उसमें उन्होंने FIR दर्ज की है। मौका नहीं है। अब वो पलवल जिले के गांव का झगड़ा है काफी दिन से।